नमस्कार दर्शकों। होप ऑल इज गुड। आज बात कर लेते हैं केतु महाराज इन फोर्थ हाउस। 3 घरों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने ये भी आपको बताया कि केतु आपकी कुंडली में जहाँ पर भी बैठे होते हैं, इसका मतलब आपके पास लाइफ कर्मास जो बैलेंस शीट रह गई है, उसको पूरा करने के लिए उस घर में वो पधारे। और फोर्थ हाउस में जब केतु बैठते हैं तो इसका मतलब फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं, जैसे कि मदर का है, प्रॉपर्टी है, कन्वेंस है, पीस ऑफ माइंड है और धन दौलत है, हमारे एसेट्स हैं, जो कुछ भी है, हमारे सुख शांति, ये सब फोर्थ हाउस को दर्शाते हैं। तो केतु ने पिछले जन्म में इन सभी सुख और दुखों को अच्छे से भोगा है और अब जब वो हमारे प्रेजेंट जन्म में हमारी कुंडली में चौथे घर में आया है, इसका मतलब कि मदर से रिलेटेड जो भी हमारे कर्मास पेंडिंग रह गए हैं, उनको पूरा करवाने के लिए आया है। अब पिछले जन्म में ये बहुत अच्छे से जानता है कि माँ क्या होती है, उसका लाड प्यार दुलार क्या होता है, वो सब इसने भोग लिया है। और माँ से बिछड़ने का दुख, माँ के पास रहने का दुख, माँ के प्यार का, दुलार का, सहलाव का, सबके बारे में ये जानता है। लेकिन अब ये आए हैं चौथे घर में, इनको मालूम है मेरे कुछ कर्मास माँ के प्रति रह गए हैं, जो कि वो इस जन्म में पूरा करेंगे। केतु जब इस घर में बैठते हैं, अलगाव के प्लैनेट हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल हैं फोर्थ हाउस में, क्योंकि माँ की सेवा करने आए हैं। वेरी कंफर्टेबल, डोमेस्टिक पीस चाहते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ को हर तरह का सुख देना चाहते हैं और ऐसा होता भी है कि जिस घर में वो जन्म लेते हैं और चौथे घर में बैठ जाते हैं, वहाँ पर उनको सब तरह का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है। घर, बंगला, गाड़ी, सब सुख उनके पास होते हैं। माँ का प्यार भी होता है, दुलार भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ग्रेजुअली, क्योंकि वो एक सेपरेटिव प्लैनेट है ना, तो उनको धीरे धीरे ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है कि जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम द 7th हाउस राहु जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब राहु देवता इनको देख रहे हैं, तो वो इनको मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम और प्यार मांगो, जितना प्यार तुम्हें चाहिए नहीं मिल रहा। अब देखिए, ये साउथ नोड है और वो नॉर्थ नोड है। केतु साउथ नोड है और राहु नॉर्थ नोड है, मून की नोड है। मीन्स ये मून को मीन्स माइंड को पीस भी देते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं। जब राहु केतु को देखते हैं तो उसमें बड़ी फ्लक्चुएशन, माइंड में बड़ी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। मतलब ठीक ठाक बैठे हैं यहाँ केतु, माँ से प्यार पा रहे हैं, सारे सुख मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन राहु सामने बैठे, राहु उनको उकसा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई, जो तुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। अरे भाई, जब केतु कहता है जब मेरी माँ कुछ काम में बिजी है, किसी कारणवश बाहर गई है, नौकरी पर गई है, पैसा कमाने गई है और मेरे बहन भाइयों को देख रही है, या उसकी मेरे पिता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में लगी है, तो मुझे अपना काम करने दो। वो बड़े पीसफुली रह रहा होता है दादा दादी के बीच में, संस्कारी है ना। और चौथे घर में वो माँ के संस्कार लेकर पैदा हुआ है, माँ से उसने सीखा है
कि प्यार क्या होता है और वो सब पा भी रहा है। लेकिन जो आपके जस्ट सामने घर होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, वो बेसिकली एनिमी की तरह बिहेव करता है। तो राहु जब एक्टिंग एज अ एनिमी उसको एक्साइट करता है, मोटिवेट करता है कि नहीं, तुम तो एक ताकतवर, केतु ताकतवर है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना चाहता है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, मेहनती है केतु बहुत, वो किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहता। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर राहु उसे एक्साइट करता है कि छोड़ दो घर को, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, ऐसे संस्कार बच्चे के मन में डाल देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो फोकस है वो चेंज होने लगता है। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो अगर तो उसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो उसे पीस ऑफ माइंड रहता है, नहीं तो अच्छे दोस्तों की कंपनी के लिए वो घर से बाहर रहना शुरू कर देता है, दूर निकल जाता है। या फिर वो राहु की वजह से राहु से कहता है कि बिकॉज आप इंडिपेंडेंट बनो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास तो इतनी एबिलिटीज़ हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपको और सुख चाहिए, और प्यार चाहिए, चलो यहाँ से। उसको उसके जो माइंड को है डाइवर्ट कर देता है। अब देखो, केतु बैठा है माँ की गोद में, आध्यात्म का प्लैनेट है, सारा प्यार मिल रहा है उसको, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन राहु ने उसको पथ से भ्रमित कर दिया है। तो वो इनसिक्योर फील करने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ही मेरी माँ मुझसे कट रही है, मुझे प्यार नहीं देना चाहती, मुझे दुलार नहीं देना चाहती। तो क्यों नहीं, मेरे में जब इतनी एबिलिटी है और मैं इतना मेहनती हूँ, तो क्यों नहीं मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। और राहु करियर हाउस में बैठा हुआ है, वो जॉब की तरफ भागने लगता है और इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो उसके मन में भटकाव आ जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि इनिशियल स्टेजेस में जिनके घर में, जिनके कुंडली में राहु चौथे घर में बैठा है, तो वो बच्चे स्कूल में, दूर दराज के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, नज़दीक के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनका स्कूल दूर होता है, एक अलगाव आ जाता है। मतलब उनको ज़्यादा वक्त मिल जाता है, अपने घर से दूर जाने पर उनको लगता है कि माँ से दूर रहने का उनको वक्त ज़्यादा मिल जाता है, और वो दूर के स्कूल में जाना पसंद करते हैं। अगर जॉब कर रहे होंगे तो केतु क्या करेगा, चौथे घर में बैठा हुआ उनको डिस्टेंट प्लेस पे जॉब कराएगा, घर के आसपास वो जॉब नहीं करेंगे। वो ऐसे बच्चे हॉस्टल में चले जाएंगे। उनकी जो जो चौथा घर है वो आपकी बेसिक एजुकेशन दर्शाता है। सेकंड हाउस से आप केजी और या बिल्कुल प्राइमरी प्राइमरी तक आप अपनी एजुकेशन देखते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस से आपकी बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो उसको भी प्राप्त करने के लिए चौथे घर में बैठा केतु बच्चों को, जातकों को हॉस्टल भेज देता है, गुरुकुल भेज देता है, जबकि माँ बाप ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वो व्यक्ति की मेंटल स्थिति को इस स्टेज पर ले आता है कि वो बाध्य हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर रहकर, हॉस्टल में रहकर या गुरुकुल में रहकर पढ़ते हैं। अब यहाँ बैठकर संपत्ति की बात कर लें।
तो जो माँ बाप से उनको संपत्ति मिलती है, उसको उससे वो ज़्यादा लगाव नहीं रखते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं। अभी बताऊंगी कहाँ बनाते हैं। तो अगर जो माँ बाप संपत्ति में उनको शेयर देते हैं, तो या तो वो खुद ही छोड़ देते हैं, या फिर उनको दान पुण्य में लगा देते हैं। केतु उनको दान कर देता है, अपने पास कम रखता है, क्योंकि ये आध्यात्म का प्लैनेट है ना, इसे किसी चीज से जुड़ाव नहीं है, अलगाव चाहता है। अब जातक घर में बैठा अपनी डोमेस्टिक लाइफ में अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, टू मच अटैचमेंट करता है और उनकी तरफ ध्यान भी बहुत देता है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली राहु का सामने से इफेक्ट आता है और वो एक अलगाव की स्थिति में आ जाता है। यहां से बैठकर राहु सॉरी केतु पांचवी दृष्टि से आठवें घर पर नजर डालता है, जो कि हिडन नॉलेज का हाउस है, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, रिसर्च का, साइंटिस्ट का। तो इन लोगों को सुपर नेचुरल पावर्स का भी ज्ञान होता है, चाहे इन्होंने उसमें पढ़ाई की हो या ना की हो। इन लोगों की जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये बात की जड़ तक चले जाते हैं। जड़ है ना, केतु जड़ है ना। तो जब तक इनको बात की जड़ का कि ये ऐसा क्यों हुआ नहीं पता लगेगा, तब तक ये परेशान रहते हैं। बहुत एंजाइटी होती है इनमें, इनसिक्योरिटी होती है, तो ये बात को जानकर ही रहते हैं इस तरीके से। क्योंकि ये गहराई तक जाते हैं, और गहराई रिसर्च को क्या चाहिए? गहराई चाहिए। साइंटिस्ट को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, गहराई चाहिए। तो इनके लिए साइंटिस्ट बनना या नॉलेज गेन करना बहुत आसान होता है। ऐसे लोग डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, सर्जरी में माहिर हो सकते हैं, क्योंकि केतु कटिंग, और उसमें जो डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि सुपर नेचुरल पावर्स के ज्ञाता होते हैं, और इसके चलते एट्थ हाउस सडननेस का भी है। तो सडनली इनका गट फीलिंग कहती है कि चलो कहीं दूर चलें, और ये अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और नौकरी करने, बिकॉज इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ना, तो नौकरी करने के लिए या अपनी हायर एजुकेशन करने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका आपके जो केतु है उसके साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा है। फिफ्थ हाउस का बैठा है तो एजुकेशन संबंधी हो जाएगा, एट्थ हाउस का बैठा है तो रिसर्च संबंधी हो जाएगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये अपने घर से दूर चले जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और बाहर चले जाते हैं।
बाहर जाने का कौन सा घर है? लॉन्ग जर्नीज का 9वां घर और 12वां घर है। तो चौथे घर से ये 10वें घर, 8वें घर को एस्पेक्ट किया और 10वें घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो अपने प्रोफेशन के संबंध में ये माँ बापों से दूर हो जाते हैं और बाहर जाकर बस जाते हैं। अब क्योंकि चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर ये मोक्ष त्रिकोण है, तो इनके जो ये संस्कारी होते हैं और इनके जो आचार विचार होते हैं वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं। ये अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहते, तो इनका खान पान भी मोस्टली अपने संस्कारों से जुड़ा होता है, सात्विक होता है। अगर माँ बाप इनके सात्विक हैं तो ये सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। बहुत कुछ इनकी आदतें अपने माँ से मिलती जुलती होंगी, उनके अनुसरण पर ये चलते हैं। क्योंकि ये 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण से कनेक्टेड हैं, तो 12वां घर सेपरेशन का है, एनलाइटनमेंट का है और विदेश का है। तो लाजिम है ये विदेश जाकर बस जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते। तो ये था मेरा विश्लेषण केतु इन 4th हाउस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।